मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई यात्रा का दूसरा दिन निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस दिन मुख्यमंत्री ने विभिन्न वैश्विक मंचों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश को एक निवेश मैत्रीपूर्ण, विकसित और अवसरों से भरा राज्य बताकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रभावी रोड मैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कांसल जनरल द्वारा ताज बिजनेस बी बॉम्बे हाउस में आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग में भाग लिया और यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री से विशेष मुलाकात की। इसके साथ ही दुबई पंचायत एकेडमी, टाटा समूह, लुलु ग्रुप, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, SLR बुरज, B&W डेवलपमेंट्स और गल्फ महाराष्ट्र व्यापार मंच जैसे दिग्गज समूहों के साथ निवेश की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी JITO के पदाधिकारियों से भी अहम बैठक की, जिसमें MPJITO निवेश फोरम की स्थापना, संयुक्त वार्षिक व्यापार मंच के आयोजन और लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, औद्योगिक पार्क, सेमीकंडक्टर और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को साझा किया गया। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि मध्य प्रदेश की नई लॉजिस्टिक्स नीति को वैश्विक निवेशकों तक पहुंचाया जाए और ग्लोबल स्किल पार्क तथा दुबई के कौशल विकास संस्थानों के बीच प्रशिक्षण साझेदारी स्थापित की जाए। वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कृषि उत्पादों का प्रचार करने और टेक्सटाइल, क्लीन टेक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स शुरू करने के प्रस्ताव भी सामने आए। इस अहम दौरे में यह सहमति भी बनी कि भविष्य में निवेश फोरम में UAE मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान, भारतीय राजदूत संजय सुधीर और DP वर्ल्ड जैसी वैश्विक हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। 2008 में स्थापित JITO, जो दुनिया भर में 57 से अधिक चैप्टर्स में कार्यरत है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी कर राज्य में निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग नई राह खोलने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर मोहन यादव की यह यात्रा न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश की सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रही है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को घर के पास रोजगार के सुनहरे अवसर देने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। कि उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों के लिए, यद्यपि जैसे ऐसा कहते हैं कि जो समझदार आदमी रहता है वो समय को पहले पकड़ लेता है, और समय को पकड़ने में मैं माफ करना, उद्योगपति व्यापारी से बढ़ के कोई मौसम विज्ञानी नहीं है का किधर की हवा बह रही है, किधर चलना चाहिए, और हवा सब बता रही कि भारत की चल रही है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। आज 50 साल पहले, 100 साल पहले बह रही होगी हवा, बह रही दुनिया भर में, लेकिन अभी हवा सारी एक ही तरफ बह रही है। इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन भाया इंडिया ही जाना पड़ रहा है, कहीं से नहीं जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है। इधर से जाओ, उधर से जाओ, और सच्चे अर्थों में निर्गुण सम्मेलन के अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने मोदी जी को। क्या मजा आता है, दुनिया के कोई मंच पे चले जाए, किसी भी डायस पे बैठे, किसी के साथ भी हाथ मिलाते दिखे तो भारतीयता का रोम रोम से झलकता हुआ अद्वितीय व्यक्तित्व, हर एक कोई मोदी जी को मध्य में रख के साथ में फोटो खिंचाने की होड़ लगती देखते हैं अपन जगह। ये जो हमारा सबका उनके साथ सीना 56 इंच का होता कि नहीं होता है, अच्छा लगता कि नहीं लगता है कि हाँ हमारे कोई प्रधानमंत्री ऐसे हैं। और हमने सबने देखा कि केवल सामान्य काल में भी, कठिन काल में भी, असंभव काल में भी, हर काल में नेता वो जो अपनी उपस्थिति से देश और देश के लोगों की सभी समस्या का समाधान करने का मादा भी रखे, और कोई कारण से कठिनाई आए तो कठिनाई में भी अपने देश की सीमा के अंदर नहीं, देश की सीमा के बाहर भी अपने भरतवंशियों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। हमें इस बात की
जिन पे सबको भरोसा